नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि कुंडलिनी शक्ति, जो कुंडलिनी ध्यान योग के साधक हैं, जो साधना कुंडलिनी ध्यान योग का कर रहे हैं, ऐसे साधक बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर वो भ्रमित रहते हैं और कोई साधना बीच में छोड़ देता है तो कोई डर के छोड़ देता है कि क्या किस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ में हो रही हैं और क्या ऐसा होता है। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रमात्मक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि साधक साधना जब प्रारंभ करता है तो सबसे कठिन और कठोर साधनाओं में से कुंडलिनी साधना सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको योग्य मार्गदर्शक सामर्थ्य गुरु की आवश्यकता होती है। बिना योग्य मार्गदर्शक और समर्थवान गुरु के यह साधना कर पाना संभव बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं आप बिना गुरु के भी साधना कर सकते हैं तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और वास्तविकता कुछ भी नहीं है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाँ, हम आने वाले समय में कुंडलिनी साधना पे विस्तृत रूप से वीडियो बनाएंगे, तो हम उसका प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले हमने बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला है, जैसे यम नियम क्या है और सत्यनिष्ठता क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है, किस प्रकार कठोरता के साथ में हमें अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए, तमाम बिंदुओं पर हमने पहले ही प्रकाश डाला हुआ है। यहाँ पे हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि जब साधक का जो प्राणवायु है वह क्रियाशील होता है तो सर्वप्रथम उसके मूलाधार चक्र का विकास होता है। तो मूलाधार चक्र के विकास होने पर, मूलाधार चक्र के विकसित होने पर किस प्रकार की अनुभूति और किस प्रकार के अनुभव साधक को होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि साधक कोई भी हो, जब उसको अपनी साधना में विकास समझ में आता है कि हाँ हमारी साधना में विकास हो रहा है, हम अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दशा में साधक का मन लगता है और साधक साधना बड़े ही निरंतरता से कंटिन्यू होकर के करता रहता है। लेकिन जब साधक को ये पता नहीं चलता कि हाँ उसकी जो साधना वो किस प्रकार चल रही है, उसकी साधना में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किस स्थान पे उसकी साधना चल रही है, तो साधक गण क्या होता है, थोड़ा निराश हो जाते हैं और वो अपनी साधना को कभी कभी तो रोक ही देते हैं और कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हम ऐसे बहुत सारे साधकों को जानते हैं जो कि भ्रमित होकर के अपनी साधना को या डर करके अपनी साधना को जिन्होंने रोक दिया और फिर साधना को आगे नहीं बढ़ाया या डर गया या उन्हें लगा कि नहीं कुछ गलत अनुभव हो रहा है, कोई गलत प्रकार की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई है जो कि हमें इस प्रकार के अनुभव करा रही है। तो ऐसे साधक भ्रमित ना हो और वो लगातार साधना को करते रहे, इस प्रकार जो है इससे किसी प्रकार की इनको समस्या ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर यह वीडियो प्रकाशित कर रहा हूँ कि मूलाधार चक्र जब उनका विकसित होता है या विकासशील होने का प्रयास करता है तो उस दशा में किस प्रकार के अनुभव साधक को आते हैं, कौन कौन से और अनुभूति क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जब साधक लगातार ध्यान करता रहता है 2-3 महीने तक, तो सबसे पहले तो उसका मन ही एकाग्रचित होने में काफी समय लगता है, लगभग महीने बीत जाते हैं। साधक का ध्यान एकाग्रचित होने में सभी के लिए नहीं है, कुछ ऐसे भी साधक हैं जिनका भाई बहुत ही फास्ट जो है साधना चलता है, जो कि पूर्व जन्म के साधक होते हैं। ऐसा नहीं, सभी की स्थिति यही रहती है। तो ये मैं औसत एवरेज सभी के लिए बता रहा हूँ, सामान्य साधकों के लिए, नए साधकों के लिए, कि जब उनका प्राणवायु क्रिया करना प्रारंभ करता है मूलाधार के क्षेत्र में, तो सर्वप्रथम उनके मूलाधार चक्र का विकास होना प्रारंभ होता है। तो जब उनके मूलाधार चक्र का विकास होना प्रारंभ होता है तो जो अनुभूति है पहले वो समझ लें। तो उनको एक गोली जो होती है, गोली के समान छोटी सी गोली, शीशे की आप कह सकते हैं, क्रिस्टल जो छोटा, बहुत छोटा सा क्रिस्टल का अगर बॉल लिया जाए, जो जैसे बच्चे खेलते हैं, जो पहले मतलब कंचे का जो उसको बोलते हैं, तो उतनी छोटी, बहुत छोटी सी गोली के आकार का जो वायु है वह गोलाकार में उनके मूलाधार क्षेत्र में, उनके गुदा मार्ग पे जो है वह चारों तरफ
वह क्रिया करना प्रारंभ करती, घूमना उन्हें महसूस हो सकता है, क्रिया करना उन्हें महसूस होता है, हो सकता है। और जब उनके मूलाधार में वह वायु प्रवेश करती है, क्रिया करना प्रारंभ करती है, तो वहां पे उनको हल्का हल्का गर्मी महसूस हो सकता है, गुदगुदाहट महसूस हो सकता है, या बुलबुला जैसा महसूस होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ इस प्रकार का उनको अनुभव आते हैं, अनुभूति आती है, और वो उनको हल्का सा वहाँ पे दर्द की अनुभूति हो सकती है, जो बहुत ही अच्छा उनको लग सकता है, मीठा लग सकता है। ऐसा दर्द जो एक निश्चित समय तक ही वो दर्द और वो अनुभूति एक निश्चित समय तक ही होगा, जब तक कि उनके मूलाधार चक्र का पूर्णतः विकास न हो जाए, पूरा विकास विकसित न हो जाए। अब उसके बाद में आता है कि ये तो आपको अनुभूति होगी, उसके बाद में अनुभव कौन से आते हैं। तो जब साधक का मूलाधार चक्र का विकास क्रम जो है वो प्रारंभ होता है या हो रहा होता है, उस दशा में उन्हें धुंधले कलर में यानी व्हाइट कलर के धुंधले कलर में उन्हें श्री गणेश जी के दर्शन हो सकते हैं, या किसी स्त्री का जो कि अद्वितीय सुंदरी स्त्री हो, ऐसी स्त्री के दर्शन हो सकते हैं। और जो कभी उनको ऐसा भी हो सकता है कि वो ध्यानावस्था में हो, उन्हें कभी झटका भी लग सकता है, वो झटका मूलाधार क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। तो अच्छा, अब ये बात जरूरी नहीं कि सभी साधकों को ही श्री गणेश जी के दर्शन हो जाए। यह मूलाधार चक्र जो होता है, इस मूलाधार चक्र के जो स्वामी होते हैं, जो भगवान होते हैं, वह श्री गणेश जी होते हैं। और इसलिए जब यह चक्र का विकास क्रम प्रारंभ होता है, तो उस दशा में साधक को श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। और जो अनुभूति होती है वो मैंने बताया आपको। यहाँ पे साधक को बहुत ही स्वच्छता और बहुत ही नियम और संयम का पालन करना अनिवार्य होता है। और एक चीज महत्वपूर्ण मैं बता दूं, कोई भी साधक हो, जैसा कि मैंने कहा कि कोई अगर नए साधक हैं तो हो सकता है, या फिर जिन्होंने पूर्व जन्म की साधना नहीं किया, ऐसे साधकों को जरूरी नहीं कि श्री गणेश जी के दर्शन वगैरह वगैरह या बहुत ही अच्छा अनुभूति ही हो उनको, ये भी जरूरी नहीं। किसी किसी को अनुभूति भी होती है और किसी किसी को अनुभूति नहीं भी होती है। तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी साधना नहीं चल रही है, वो जो अनुभूति आपके मूलाधार चक्र पे नहीं हुई, वो अनुभूति आपको आपके स्वादिष्ठान चक्र पे हो सकती है। अच्छा, अब यदि साधक पूर्ण रूप से अच्छे से चाहता है कि मैं जो वो साधना उसका चल रहा है, वो साधना की उसको अच्छे तरीके से अनुभूति हो और सारी चीज़ों को वो महसूस कर पाए, अगर ऐसा साधक चाहता है तो उसके लिए साधक को चाहिए कि वो कठोरता से प्राणायाम करे और ये कुशल और योग्य और सामर्थ्यवान मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही वो साधना करे। क्योंकि जब ऐसा वो करता है, जब वह उसके जो चक्र होते हैं, उसके जो सूक्ष्म शरीर की नस नाड़ियाँ होती हैं, जब वह सक्रिय होती हैं, जब वह क्रियाशील होती हैं, तो जो ये कुंडलिनी का अनुभूति होता है यह उसे बहुत ही स्पष्ट समझ में आने लगता है, वो सारी चीज़ों को समझने लगता है। और यहीं पे कुछ साधक क्या करते हैं, जब वो कठोरता के साथ में प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो उनका जो शरीर है वो क्या होता है, झटक जाता है, मतलब वो डाउन होने लगता है, उनको थोड़ी सी वीकनेस महसूस होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, प्राणायाम को बंद कर देते हैं। जबकि जब प्राणायाम साधक करता है तो उसके नस नाड़ियों में जो तमोगुणी जो संस्कार भरे होते हैं, जो मलिनता भरी होती है, वह मलिनता जो है नष्ट होती है, उस जड़ता को नष्ट करता है। क्योंकि प्राणायाम करने से, जैसे कि हम भोजन करते हैं, स्थूल पदार्थों को खाते हैं, तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो हष्टपुष्ट होता है, ताकतवर होता है। उसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके जो नस नाड़ियां हैं वह हष्टपुष्ट होती हैं, वह क्रियाशील होती हैं। तो ये जो हमारी कुंडलिनी की क्रियाएं होती हैं, जो विकास क्रम चलता है, जो अनुभूतियां होती हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, लेकिन वो हमको स्थूल शरीर में महसूस होता है। जबकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर में समाया हुआ है। अगर जैसे कि हम मेडिकल की दृष्टिकोण से देखें कि अगर शरीर को कट पीट करके देखें कि क्या ये चक्र कहाँ विद्यमान, तो चक्र हमको कहीं नहीं दिखाई देंगे, ये सत्य है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसी के अनुसार हमारे भौतिक यानी कि ये हमारे स्थूल शरीर में सारी अनुभूतियाँ होती हैं। तो साधक को अगर वो चाहता है कि उसको स्पष्ट रूप से सारी अनुभूतियाँ हों, सारे अनुभव हों, तो वो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में वो जो है यम और नियम का पालन करे और कठोरता के साथ में प्राणायाम करे, तो उसे जो अनुभूति है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस होना शुरू हो जाएगा। और यही परम सत्य है।
वह पूर्व जन्मों में उसने साधना की हो या ना की हो। अब बात करते हैं कि पूर्व जन्मों को साधना करने का प्रभाव यह पड़ता है कि जो अनुभव होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट आते हैं प्रत्येक चक्र के। लेकिन अगर पूर्व जन्मों में आपने साधना नहीं की है तो आपको स्पष्ट अनुभव नहीं आते, लेकिन हाँ अनुभूति जो होती है वो विशेष रूप से आपको समझ में आती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे हम वीडियो में मूलाधार के ऊपर जो स्वादिष्ठान चक्र है